आप सभी कैसे हो मेरे बब्बर शेरो। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शिक्षा में व्यस्त होंगे। अभी तक हम विश्व भूगोल की यात्रा कर रहे थे। विश्व भूगोल में हमने एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ एंड साउथ कॉन्टिनेंट के बारे में हमने विशेषतर जाना है। उनके कंट्रीज़ के लोकेशन के बारे में समझा है। एक एक चीज़ के बारे में हमने समझाया है आपका, जो कि कहाँ पे कौन से कंट्री का लोकेशन है, ये हमने जो कि उनकी राजधानी साथ बताया है। उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बताया था लैंड लॉक कंट्री के बारे में, यानी हम बात करेंगे जो स्थल रुद्ध देश हैं, यानी से एशिया में जो स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं मेरे भाई, उसके बारे में बताया था। जैसे हमने बताया था आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चीन, ठीक है। उसके बाद उधर हो गया लाओस, ठीक। इन सब के बारे में हमने आपको चर्चा किया था। ये सब स्थल रुद्ध कंट्रीज हैं, ठीक है। इधर अफगानिस्तान भी हो गया। तो उसके बाद हमने बात किया था आपका दक्षिण अमेरिका में, तो बोलोविया और पराग्वे, ये सब स्थल रुद्ध कंट्री है, ठीक है, यानी लैंड लॉक कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम बात करेंगे, देखो ये हमारा भाई क्या है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल 16 ऐसे स्थल रुद्ध देश हैं जिनके बारे में हम आपको मैप पे समझाएंगे, जहाँ से परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि 16 ऐसे देश हैं, कुल तो 55 देश हैं, लेकिन 16 ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी स्थल रुद्ध, यानी ये कोई भी तटीय सीमा नहीं बनाती, किसी भी जल सीमा को टच नहीं करती, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे साथ, मेरे शेरो, आप लेकर पेज बैठो, यानी आप मैप लेके बैठो, मेरे साथ दर्शाना शुरू करो, ठीक है। जब दर्शाओगे तभी मजा आएगा, नहीं दर्शाओगे मजा नहीं, कि याद ही नहीं होगा। एक बार समझ जाओगे, जीवन भूलने वाले नहीं हो। परीक्षा में तोड़ दोगे, यहाँ से आएगा, छोड़ नहीं दोगे, तोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो सबसे जानो मेरे भाई, इस साइड क्या है, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। साउथ यानी मेरे भाई दक्षिण अटलांटिक है इस साइड, ठीक है। अफ्रीका की साइड, इस साइड आपको भी क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन मिलेगा, यानी हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है। इधर भी आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, ठीक। ऊपर की ओर यहाँ पे आपको स्वेज नहर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, स्वेज नहर मिलेगा। और ये आपको रेड सी है, यानी हम कहेंगे सर लाल सागर, ठीक है। यहाँ पे आपको लाल सागर देखने को ये क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। ऊपर भूमध्य सागर आपको मिलेगा, और इसके नीचे आपको मिलेगा आंसुओं का द्वार, जिसे हम लोग कहते हैं आंसुओं का द्वार, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग बाउल मंडप, ठीक है, बाउल मंडप, ठीक है, मंडप का नाम देते हैं। बाउल मंडप भी कहा जाता है, बाउल मंडप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था। और इसके ठीक ऊपर ये भूमध्य सागर का एरिया कहलाता है, ठीक है। बहुत से सागर यहाँ पे है। तो हम लैंड लॉक कंट्री के बारे में बात करेंगे, यानी स्थल रुद्ध देशों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ मैप लेके बैठिएगा, यहाँ देखिएगा। जैसे क्या है कि स्थल रुद्ध का मतलब होता क्या है, आप देखो, इधर भी सागर है और इधर भी सागर है, इधर जल है। तो यार मेरे भाई ये बताओ, ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है, यानी ये साउथ अफ्रीका है, ठीक। साउथ अफ्रीका क्या हमारे इस तटीय सीमा बना रही है, हाँ सर ये तो तटीय सीमा बना रही है, किसको, साउथ अटलांटिक सी को, ठीक है, ओशियन को देख लिए, साउथ अटलांटिक ओशियन को क्या ये टच कर रही है, हाँ सर टच कर रही है, ठीक है। उसके साथ देखो यहाँ पे मोजाम्बिक, देखो ये मोजाम्बिक है ना, मोजाम्बिक क्या हिंद महासागर इंडियन ओशियन को टच कर रही है, हाँ सर। इसकी जो बॉर्डर है, इसको टच कर रही है। तो क्या ये स्थल रुद्ध देश होगा, नहीं होगा ना, स्थल रुद्ध देश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तटीय सीमा बना रही है, ठीक है। यानी वह जो तटीय सीमा न बनाती है, जल सीमा को टच न करती हो, उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं, ठीक। आओ हम आप बात करेंगे स्थल रुद्ध देशों के बारे में। सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। आप मेरे साथ अगर मैप लेके बैठे हो तो समझिएगा, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है लेसोथो। क्या नाम है, यहाँ पे देखो छोटा सा एक कंट्री है, यहाँ पे लेसोथो यहाँ पे लिखा है। इसकी राजधानी है मसेरू। क्या है मेरे भाई, मसेरू, ठीक है। यहाँ पे है लेसोथो, एक कंट्री लेसोथो है जो कि लैंड लॉक कंट्री कहलाती है, यानी स्थल रुद्ध देश कहलाती है लेसोथो, ठीक है। पहला हो गया। कुल 16 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री के अंतर्गत आते हैं, स्थल रुद्ध देश के अंदर। तो पहला हमारा क्या होगा, लेसोथो, ठीक है। ठीक इसके ऊपर आप देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, बोत्सवाना लिखा है, ठीक है, बोत्सवाना, ठीक है। गेबोरोन इसकी राजधानी होगी, बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन होगी। ये दूसरे नंबर पे ऐसा देश है जो यहाँ पे क्या स्थल रुद्ध देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके बगल में देखो यहाँ पे जिम्बाब्वे है। क्या है मेरे भाई, जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे यहाँ पे भी है, जो स्थल रुद्ध कंट्री के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी हरारे होगी, ठीक है।
इसके ठीक ऊपर जाओ आप, यहाँ पे है जाम्बिया। क्या है मेरे भाई? जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जैसे कि मैंने पहले ही हमने एक एक कंट्री के राजधानी के बारे में बताया था, उसके लोकेशन के बारे में बताया था कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ए हो गया 4 नंबर, ठीक है, 4 हो गया। एक पहला लेसेतो, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये 4 हो गए, ठीक है। 5वां देखो, आ जाओ यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ लिखा है मलावी। क्या लिखा है? मलावी, ठीक है। यहाँ देखो मलावी, ए 5 नंबर, ठीक है। मलावी भी एक क्या है? ईस्टर्न रूट कंट्रीज के अंतर्गत आती है, ईस्टर्न रूट देश है, ठीक है। मलावी, ए 5 नंबर। उसके बाद मलावी की जब ऊपर जाओगे, पहले आ जाओ युगांडा में, ठीक है। युगांडा में आ जाओ, ये आपका युगांडा का क्षेत्र है मेरे भाई, युगांडा का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी कंपाला होगी, ठीक है। युगांडा भी एक ईस्टर्न रूट कंट्री के अंतर्गत आता है। तो ये आपका 6 नंबर हो गया, ठीक है। कुल 16 ऐसे देश हैं जो हम समझेंगे मैप पर, ठीक। उसके बाद एक बात ध्यान रखना कि यहीं पे एक छोटा सा कंट्री है यहीं पे, जिसका नाम है बुरुंडी। क्या नाम है? बुरुंडी, बुजुम्बुरा, जिसकी राजधानी है बुरुंडी। ये आपका 7 नंबर होगा। ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और मेरे भाई इसी के ऊपर एक यहाँ पे देख लो लिखा है रवांडा, ठीक है। यहाँ पे एक है कंट्री रवांडा, ठीक है। रवांडा, ये क्या है? ये 8 नंबर हो गया। ये भी एक ईस्टर्न रूट कंट्री है, ठीक है। तो देख लो, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। लेसेतो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ठीक है। ये सब अभी तक हमने बताया ईस्टर्न रूट कंट्रीज। और यहाँ पे देख लो, एक कंट्रीज यहाँ पे है, ये आप देख लो, ठीक है। ये देखो मेरे भाई, ये इसका नाम है इथोपिया, राजधानी अदिस अबाबा। राजधानी क्या होगी? अदिस अबाबा। देखो ये क्या है आपका? ये आपका 9 नंबर हो गया। ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कहेंगे सर आता है इथोपिया, जिबूती और कौन आता है सर? आपका सोमालिया, ठीक है। और अफ्रीका का सबसे पूर्वी जो देश कहलाता है वो आपका क्या नाम है? हम कहेंगे सर सोमालिया, ठीक है। सोमालिया याद करिएगा, ठीक। तो इथोपिया भी आपका लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये देखो भैया, मेरे लिखा है सूडान, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सूडान तो लिखा है, लेकिन एक चीज़ लिखी है कि सूडान 2 है। एक तो सूडान दक्षिण सूडान, एक सूडान अलग से है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इजिप्ट है, इजिप्ट के ठीक नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे है पोर्ट सूडान, ठीक है। ये सूडान है। और यहाँ पे मेरे भाई ये सूडान कौन, जिसकी राजधानी जुबा है, यानी हम कहेंगे सर दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान है, ठीक है। दक्षिणी सूडान भी आपका क्या आती है? लैंडलॉक कंट्री में आती है। ये हो गया आपका 10 नंबर, ठीक है। याद रखिएगा 10 नंबर हो गया, ठीक। याद रखिएगा 10 नंबर, ठीक है। ये आपका सूडान अलग हो गया और ये सूडान आपका क्या हुआ? अलग हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं मेरे भाई। जब हम आगे की ओर बात करेंगे, अभी तक तो हो गया, अब हम आगे की ओर चलते हैं। लिखा है यहाँ पे एक और बाउंड्रीज, देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री यहाँ पे है जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, यानी मध्य अफ्रीका गणराज्य। मध्य अफ्रीका गणराज्य है और इसे हम लोग 11 नंबर है और इसी के अंतर्गत ये लैंडलॉक कंट्री कहलाती है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। ये भी एक ईस्टर्न रूट देश के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चाड देश है, ठीक है। ये एक 12 नंबर हो गया, ठीक है। चाड, ठीक है। एन दंजामेन इसकी राजधानी हो गई। और रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक की राजधानी बांगुई होती है। क्या होती है? बांगुई है। और इसका हो गया क्या? एन दंजामेन इसकी राजधानी हो गई, ठीक है। ये 12 नंबर। चाड एक कंट्रीज है, इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये आपका नाइजीरिया है, ठीक है। ये आपका नाइजीरिया है। तो हमें नाइजीरिया नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना है नाइजर। क्या? नाइजर। नाइजीरिया देखो यहाँ पे बनाती है सीमा, यानी तटीय सीमा नाइजीरिया बनाती है, लेकिन नाइजर नहीं बनाती, जिसकी राजधानी नियामी है, ध्यान रखिएगा। नाइजर नहीं बनाती। ये है आपका नाइजर, ठीक है। ये 13 नंबर हो गया, ठीक। 13 नंबर। नाइजीरिया नहीं बनाती, पहली बात ध्यान रखिएगा। नाइजर बनाती है, लैंडलॉक कंट्री के है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ एक कंट्रीज लिखा है, यहाँ पे देखो, ये है माली। क्या है? माली, ठीक है। माली यहाँ पे है, ठीक। माली भी एक क्या है? आपका लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। माली, ठीक है। और उसके बाद माली के साथ साथ यहाँ पे देखो एक लिखा है मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे रेज करूँ, थोड़ा छोटा सा, और यहाँ पे एक कंट्री है। कंट्री को मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा माली हो गया और माली के हो गया है 14 नंबर, यहाँ पे 14 हो गया। यहीं पे मेरे भाई इसके ठीक नीचे ही एक और कंट्रीज है जिसका नाम है बुर्किना फासो। क्या नाम है? यहीं पे है बुर्किना फासो, ठीक है। बुर्किना फासो, उआगू दोगू,
उआगुदोगु जिसकी राजधानी है, उआगुदोगु जिसकी क्या है राजधानी है बुर्किना फासो का। ठीक है, तो ये बताओ ये 14 हो गया और यहाँ पे क्या हुआ है भाई 15। ठीक है, ये 15 कंट्री यहाँ पे हो गए और यहीं पे माली ये हो गया आपका माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया। ठीक है, नाइजीरिया हो गई, नाइजर हो गया, नाइजर नहीं होगा। ठीक है, नाइजर नहीं होगा। तो ये बताओ कुल 15 ऐसे कंट्रीज हो गए जिसे हम स्थल रूप कंट्रीज के अंतर्गत जाने हैं, यानी तटीय सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तटीय सीमा नहीं। लेकिन एक और कौन सा कंट्री है मेरे भाई 16वां। ठीक है, अभी मैं बताऊं, आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप मत बताइएगा, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक कंट्री है स्वाजीलैंड। क्या है नाम है स्वाजीलैंड। ठीक है, यहाँ आ जाओ, जिसका नाम है स्वाजीलैंड मेरे भाई। ठीक है, मामबने जिसकी राजधानी होगी मामबने। ठीक है, इसकी राजधानी मामबने होगी और ये हमारा 16 नंबर हो गया। ठीक है, 16 नंबर। तो एक बार रिकॉल करता हूँ, देखो लेसेथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, रवांडा। ठीक है, उसके बाद जो मलावी हो गया, उसके बुरुंडी हो गया, इथोपिया हो गई, उसके बाद आपका मध्य अफ्रीका गणराज्य हो गया, चाड हो गया। ठीक, बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया। ये आपके स्थल रूप कंट्री के अंतर्गत आते हैं। ये अफ्रीका के हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत है स्थल रूप देश। ठीक है, ये आप जानिएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा हमें उम्मीद है। तो ये परीक्षाओं में बहुत बार देखने को मिला है, इसको आप रिकॉल करोगे, मैप पर बनाओगे। ठीक है, आगामी हम क्या पढ़ाएंगे आपको यूरोप महाद्वीप पढ़ाएंगे। यूरोप महाद्वीप को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से मैप पर ही समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग कंट्री के लोकेशन समझेंगे, उसके बाद उस कंट्री के बारे में हम लोग विस्तार तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।